जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज की ख्वाहिश में आप सबका स्वागत है। देखिए, मुहूर्त का जानना, समझना, देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कार्य शुरू किया जाए उसमें मुहूर्त की बहुत अधिक महत्वता मानी जाती है। क्योंकि जब आप कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही संशय रहता है कि मैं कार्य शुरू कर तो रही हूँ, लेकिन क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? तो ऐसी ही संशय से दूर होने के लिए हमें शुभ मुहूर्त ज़रूर देखकर ही कोई भी कार्य शुरू करना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप कोई कार्य शुरू करने जाते हैं उस समय आपके मन की स्थिति कैसी है, ये देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है मुहूर्त देखने से भी पहले। क्योंकि जब आप कार्य शुरू करने जाते हैं तब अगर आपका मन बहुत खुश है, उस कार्य के प्रति आपका मन बहुत ज़्यादा उत्साहित है, फिर तो मुहूर्त की भी आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। क्योंकि जब उस काम आपकी भावना, मन की भावना जुड़ जाती है, तब वो कार्य अपने आप में ही आधा तो पहले ही सफलता की राह पर चल पड़ता है। इसलिए यहाँ मुहूर्त की गणना कम हो जाती है, आपके मन की भावना ज़्यादा प्रभाव देती है। तो ऐसी स्थिति में मुहूर्त देखना भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं और आपके मन में ये संशय आ ही जाता है, आपका मन दो तरफा है कि पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ऐसी स्थिति आपके मन की हो तब मुहूर्त देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में जनवरी माह में शुभ अशुभ मुहूर्त कौन से हैं, क्योंकि इस माह में 15 तारीख तक खर मास चल रहा है, इसलिए कोई भी अलग से मुहूर्त नहीं है। कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए अलग से कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन जो आपको ये योग बता रही हूँ, ये कुछ ऐसे योग होते हैं जिनमें अगर आप कार्य शुरू करते हैं तो भी आपको निश्चय ही आपके कार्यों में सफलताएं मिलेगी। देखिए, यहाँ पे जिन जिन योग के बारे में आपको बताऊंगी, मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस योग से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज आपको जनवरी माह में होने वाले शुभ अशुभ योगों की तारीखें बता दूँ, उनका समय बता दूँ कि कौन सा योग किस समय शुरू होगा, किस समय उसकी समाप्ति होगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर इन शुभ योग के बीच में आप चौघड़िया और होरा भी देख लेते हैं तो ये सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाती है कि आपके जो भी आप कार्य शुरू करते हैं उसमें आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि होरा का भी अपना महत्व है और चौघड़िया का भी अपना अलग महत्व है, और इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी मैं पहले वीडियोस में दे चुकी हूं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप होरा के बारे में नहीं जानते, आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो होरा और चौघड़िया क्या है उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इनकी भी जानकारी हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। इस जनवरी माह में सर्वार्थ सिद्धि योग कब कब है? 2021 में 1, 2, 3 तारीख को कोई भी शुभ योग नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत होती है 6 जनवरी से। देखिए, तारीख 6 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी और 28 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सबसे पहले 6 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 6 जनवरी की ही शाम को 5:09 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में आप कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद 19 जनवरी सूर्योदय से लेकर 19 जनवरी की ही सुबह 9:55 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। ठीक है, इसके बाद 21 तारीख के सूर्य उदय से लेकर 21 जनवरी को ही 3:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद 23 जनवरी को 9:33 से लेकर 24 जनवरी के सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग
रहेगा। इसके बाद में 25 जनवरी, 25 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 25 जनवरी की मध्य रात्रि 1:56 तक 1:56 तक सर्वासिद्धि योग रहेगा। इसके बाद 28 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 29 तारीख की 3:51 तक, अर्ली मॉर्निंग 3:51 तक सर्वात सिद्धि योग रहेगा। तो ये थे समय सर्वात सिद्धि योग के। अब बात करते हैं शुभ योग अमृत सिद्धि योग की। इस महीने 3 ही बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो है 23 जनवरी की रात्रि 9:33 से लेकर 24 जनवरी की सूर्य उदय तक। इसके बाद 25 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 25 जनवरी की ही मध्य रात्रि 1:56 तक रहेगा। इसके बाद 28 जनवरी के सूर्य उदय से लेकर 29 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:51 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो ये था अमृत सिद्धि योग का पूरा समय। इसके बाद बात करते हैं रवि योग की। नवग्रहों के राजा सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए रवि योग बहुत ही उत्तम योग है। इस योग में किए जाने वाले सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही साथ अगर रवि योग में कर्ज को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, अर्थात इस योग में किसी से भी लिया हुआ कर्ज अगर आप देने की कोशिश करते हैं तो अवश्य ही आपके सर से कर्ज का बोझ ख़त्म होगा। आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो ये आपकी परेशानी ख़त्म होगी, समाप्त होगी। इसके बाद अगर कोई भी जोखिम भरा ऑपरेशन आप इस योग में करवाते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं ये योग कब कब बन रहा है। देखिए 4 जनवरी को, जो कि निकल चुकी है, सॉरी वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई। तो 16 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:17 से लेकर 17 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग ही 6:09 तक रहेगा। इसके बाद 18 जनवरी को सुबह सूर्योदय के बाद में 7:43 से लेकर 19 जनवरी को, अगले दिन 19 जनवरी को 9:55 तक सुबह तक रहेगा। इसके बाद 21 जनवरी को 3:36 से लेकर 23 जनवरी को रात्रि 9:33 तक रहेगा। इसके बाद 24 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग 3:58 से लेकर 24 जनवरी को रात्रि 12:01 तक रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी को भी अर्ली मॉर्निंग 3:12 से लेकर 28 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग 3:49 तक रवि योग रहेगा। तो इन योग में आप कोई भी अगर कार्य शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई अपना शुभ कार्य करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इस योग के बाद बात कर लेते हैं द्विपुष्कर योग की। द्विपुष्कर योग लग रहा है 24 जनवरी को रात्रि 12:01 से लेकर 25 जनवरी के सूर्य उदय तक। अब द्विपुष्कर योग मध्य रात्रि को लग रहा है, तो इस योग में आधी रात को कार्य क्या हो सकता है ये आप अपने कार्य के हिसाब से देख लीजिए। तो अगला योग है त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग में क्या कार्य किए जाएं, किस चीज़ में आपको लाभ मिलेगा, ये आपको सब पहले बता चुकी हूँ। तो ये लग रहा है 5 जनवरी सूर्य उदय से लेकर 5 जनवरी की शाम 6:21 तक। त्रिपुष्कर योग में अक्सर जो भी आप कार्य शुरू करते हैं उसमें आपको 3 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन सा कार्य शुरू करना है इस समय में। इसके बाद बात करते हैं गुरु पुष्य योग की। सब योगों में महायोग है गुरु पुष्य योग, जो कि जनवरी माह में एक ही बार आ रहा है 28 जनवरी को। 28 जनवरी सूर्य उदय से लेकर 29 जनवरी के 3:51 तक अर्ली मॉर्निंग ही रहेगा। तो इस बार भी 3 योग एक साथ बन रहे हैं 28 तारीख को। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी
अगली वीडियो में दूंगी। और इसके बाद ये तो थे सभी शुभ योग। अब एक अशुभ योग बन रहा है इस माह में, तो वो भी आपको बता देती हूँ आगे। यमघंटक योग, ये बहुत ही अशुभ योग है। साथ ही एक ज्वालामुखी योग होता है, वो भी बहुत अशुभ होता है, जो कि इस माह में नहीं है फ़िलहाल। तो यमघंटक योग, इस योग में आपको कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें आप धन लगा रहे हों तो आपको नुकसान होगा, तो आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। ये योग था 3 जनवरी को, जो कि जा चुका है। 3 जनवरी को था ये, सूर्योदय से लेकर 3 जनवरी की शाम को 7:57 तक था। इसके बाद 26 जनवरी को है, सूर्य उदय से लेकर 27 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग 3:12 तक ये योग रहेगा। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप नोट करके रख लीजिएगा। इस दिन आपने पूरे दिन कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो ये थी सब तिथियां शुभ अशुभ योगों की। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई आप कार्य शुरू करने जाएं, एक बार निगाह ज़रूर कर लीजिए। जो आपने कार्य करने हों उस समय आप एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए। आप स्वयं भी तारीखें देख सकते हैं, कम से कम ये सब ना देख पाएँ तो चौघड़िया और होरा तो देख ही लेनी चाहिए। तो उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं। और अभी के लिए इतना ही। आई होप सभी आपको जानकारी अच्छे से दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई संशय हो मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। और इस वीडियो को अपने जानकारों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। अगर उन्हें भी कोई कार्य शुरू करना हो तो वो शुभ समय में शुभ कार्य शुरू कर सकें। तो अगली वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए हमेशा की तरह। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।